ग्रिट बाय एंजेला ली डॉकवर्थ। दुनिया का हर इंसान एक कामयाब जिंदगी गुजारना चाहता है। हर शख्स इस खोज में है कि किसी तरह वो कामयाबी का राज पाले, और आज इस राज से पर्दा उठाने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक द ग्रिट, जिसमें राइटर एंजेलिना ली डॉकवर्थ ने बहुत खूबसूरती से कामयाबी के फलसफे पर रोशनी डाली है। अगर आप भी कामयाबी के इस गुर से वाकिफ होना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखें। कामयाबी का तस्वर हर इंसान के लिए मुख्तलिफ हो सकता है, अलबत्ता मजमूई तौर पर हम कह सकते हैं कि चाहे आपका ताल्लुक जिंदगी के किसी भी शोबे से हो, मुस्तकिल मिजाजी और मुसलसल मेहनत से कामयाबी हासिल की जा सकती है। ये हम नहीं बल्कि अमेरिका की एक मशहूर एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट और साइंस ऑथर एंजेला ली डॉकवर्थ अपनी किताब ग्रिट में कहती हैं। ये किताब साल 2016 में शाया हुई और इस किताब को दुनिया भर के साइकोलॉजिस्ट और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स में बहुत पजीराई हासिल हुई। इस किताब की सबसे मुनफरिद और मौसर बात यह है कि एंजेला के मुताबिक इंसान की शख्सियत और ज़हनी इस्तेदाद के अलावा भी कुछ है जो उसकी कामयाबी का बायस बनता है, क्योंकि सलाहियत का होना एक बात है जबकि उसका इस्तेमाल एक अलग बात है। बगैर किसी कोशिश के आपका हुनर किसी गैर यकीनी सलाहियत के अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही वो महारत जिससे फायदा न उठाया जाए उसका होना या ना होना बराबर है। एंजेला कहती हैं कि उन्होंने हमेशा अपनी पेशावराना जिंदगी में इस सवाल पर गौर किया कि वो कौन सा ऐसा अमल है जो इंसान की कामयाबी की वजह बनता है। बहैसियत उस्ताद वो इस नतीजे पर पहुंची कि तमाम स्टूडेंट्स में ये सलाहियत मौजूद है कि वो नए आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स को समझ सकें और अच्छे ग्रेड्स हासिल कर सकें, चाहे उनका IQ यानी जहानत की सलाहियत का मेयार कैसा भी हो, क्योंकि उसकी वजह जहानत से ज्यादा उनकी नफ्सियाती और मोटिवेशनल लर्निंग है। इस हैरान कुन नजरिए को मजीद समझने के लिए उन्होंने बाकायदा साइकोलॉजिस्ट बनने का इरादा किया और अपनी रिसर्च का आगाज वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी के कैडेट्स के मुशाहिदे से किया कि आया वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कामयाबी से अपनी ट्रेनिंग में बने रहते हैं। इसके अलावा उन उस्ताद को अपनी रिसर्च में शामिल किया जो इंतहाई सख्त हालात से मुकाबला करते हुए अपने इस प्रोफेशन को जारी रखे हुए थे। न सिर्फ इतना बल्कि तालीमी साल के आखिर में बेहतरीन नताइज मुरतब करने में भी कामयाब हो गए थे। बिल्कुल इसी तरह एक प्राइवेट कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले अफराद को भी शामिल किया गया। बिलाशुबा इस 7 साला रिसर्च में शामिल अफराद शोबे के एतबार से एक दूसरे से खास से मुख्तलिफ थे, लेकिन वो एक ऐसा अमल जो उन अफराद की कामयाबी का बायस बना उन सब में मुश्तरक था। हैरानगी की बात ये है कि वो ना तो उनकी खूबसूरत या पुरकशिश शख्सियत थी, ना उनकी सेहत, ना ही IQ लेवल, बल्कि वो एक अमल था जिसे किताब में ग्रिट का नाम दिया गया। एंजेला के मुताबिक ग्रिट नाम है अज़म का, हौसले का, मुस्तकिल मिजाजी और मुसलसल जद्दोजहद का। हौसले और अज़म के 2 अज्जा हैं, जज्बा और इस्तिकामत। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि जब कोई शख्स एक काम को जज्बे और मुस्तकिल मिजाजी से करता है तो वो कामयाब ठहरता है। ग्रिट अपने मुस्तकबिल के लिए दिन रात अनथक कोशिश का नाम है, ना सिर्फ चंद हफ्तों बल्कि सालों मेहनत करना। बकौल मुसन्निफा के ग्रिट अपने अंदर स्टैमिना डेवलप करने का नाम है। ग्रिट एक इंसान की जिंदगी में स्प्रिंट दौड़ की बजाय मैराथन की हैसियत रखता है। बकौल मुसन्निफा के ग्रिट किसी ऐसी चीज पर काम करने के बारे में है जिसमें आपकी इतनी दिलचस्पी है कि आप उसके साथ वफादार रहने पर राजी हो। मेरा मतलब ये है कि आप हमेशा इसी हतमी मकसद के बारे में मुस्तकिल, वफादार और मुस्तहकम तरीके से परवाह करें। मुसन्निफा कहती हैं कि अगर बात की जाए ग्रिट किसी भी फर्द की शख्सियत का हिस्सा कैसे बन सकता है, तो अदादो शुमार के मुताबिक सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि इसका ताल्लुक एक फर्द की ज़हनी सलाहियत और उसके टैलेंट से नहीं है, बल्कि ग्रोथ माइंडसेट से है, क्योंकि ये कोशिश ही है जो हुनर को महारत में बदलकर नतीजा खेज बना देती है। मशहूर अमेरिकन अदाकार और फिल्म प्रोड्यूसर विल स्मिथ अपने बारे में कहते हैं कि मैं खुद को टैलेंट के हिसाब से एक औसत दर्जे का
یا اس سے کچھ تھوڑا بہتر سمجھتا ہوں، جبکہ محنت اور عزم کے لحاظ سے بہترین ورک ایتھکس کا حامل ہوں۔ اس کے علاوہ اگر ہم آج کے دور میں یوٹیوب چینلز پر ویڈیو بنانے والے لوگوں سے پوچھیں کہ انہوں نے اپنے چینل کو کس طرح کامیاب بنایا تو وہ یہی بتائیں گے کہ وہ مستقل مزاجی سے اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتے اور کنٹینٹ کریٹ کرتے رہے۔ اسی مسلسل کوشش کی وجہ سے وہ زیادہ سے زیادہ فالوورز بنانے اور پیسہ کمانے کے قابل ہوئے۔ یہ کتاب اس بات پر زور دیتی ہے کہ انسان کو یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو کس چیز میں لطف ملتا ہے۔ ابتدا میں انسان صرف شوق دریافت کرتا ہے، جس میں وقت کے ساتھ ساتھ گہرائی آتی رہتی ہے۔ استقامت کی ایک شکل ڈسپلن ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم متواتر کل سے بہتر کام کرنے کی کوشش کو جاری رکھیں، کسی بھی شکایت اور بہانے کے بغیر۔ سویڈن کی مشہور گولف پلیئر انیکا کہتی ہیں کہ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ گریٹی لوگ ناکامیوں سے نہیں گھبراتے۔ اینجلا نے اپنی فیورٹ کوٹیشن فال 7 رائز 8 کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ چاہے کوئی کتنی ہی بار ناکام ہو، اسے پھر سے کوشش کرنی چاہیے۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے مطابق کچھ سیکھنے اور آگے بڑھنے کی صلاحیت کو کسی انسان میں فکس نہیں کیا جا سکتا، یہ بدلتی ہے اور بڑھائی جا سکتی ہے۔ دنیا کی تاریخ ان لوگوں کی مثالوں سے بھری ہوئی ہے جو زندگی میں فیل ہوئے، انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور پھر گروتھ مائنڈ سیٹ کو اپنا کر انہوں نے اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کی، جیسا کہ ہنری فورڈ 5 بار بینک کرپٹ ہونے کے باوجود فورڈ موٹر کمپنی بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ سب سے آخر میں ہم مصنفہ اینجلا ڈیکورتھ سے اتفاق کریں گے کہ سائنس کہتی ہے گرٹ کو نہ صرف قدرت کی طرف سے انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے، بلکہ انسان اپنی کوشش سے اس صلاحیت کو بہتر بنا سکتا ہے اور اپنے عزم اور حوصلے سے کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو نے آپ کے عزم اور حوصلے کو ضرور تقویت دی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید دلچسپ کتابوں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کا بٹن دبائیں۔